चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम जो शुरू करेंगे उसका चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने चैप्टर फिनिश किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। आफ्टर दैट चैप्टर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन के बारे में तो आपने पढ़ा है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन क्लास 10th यू हैव स्टडी ऑलरेडी अबाउट इट, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी एक ऐसी लीनियर, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू है ना, ये टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू। सपोज करो मैं लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है यही इसको इक्वेशन बनाता है, ठीक है ना। यानी अगर कोई भी अलजेब्रिक टर्म यानी लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक टर्म 0 के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं हम, और जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन। अगर दो वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन। लेकिन अब हम लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़े लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन इक्वल टू 0, इन इक्वेशन मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। इन इक्वेशन आई मीन टू से इन दिस साइन इक्वल टू साइन द अलजेब्रिक टर्म डेफिनेटली इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर ax plus by plus c is equal to 0, it will definitely equal to 0. But the word in equation says that the algebraic expression may be or may not be equal to 0. अब अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर वो किसके बराबर है। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ax प्लस बी वाई, अगर हम टू वेरिएबल की बात करें, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0 और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ax बी वाई लेसर देन 0 और ax प्लस बी वाई लेसर देन इक्वल टू 0, बट अलोन इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। केवल इक्वल टू 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो वो इन इक्वेशन नहीं होगी, दैट इज इक्वेशन ओनली। सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो टुडे वी विल टॉक ओनली वन वेरिएबल अबाउट, ठीक है ना। आज हम वन वेरिएबल की बात करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आपको इक्वेशन और इन इक्वेशन में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। हम क्या करेंगे, हम क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं, हम वन वेरिएबल की बात करेंगे। अभी केवल हम वन वेरिएबल की बात करेंगे। जब वन वेरिएबल का टॉपिक फिनिश होएगा देन वी विल टॉक अबाउट टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो वन वेरिएबल जैसे कि, तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। अब जैसे ये मैंने ये एक टर्म लिखी है, ठीक है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट दिस इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वालिटी। लीनियर, दिस इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वालिटी, लीनियर इन इक्वालिटी इसे बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं लीनियर इन इक्वालिटी, क्योंकि इक्वल टू के 0 तो है नहीं है। So that's why it is called linear inequality. Okay, ax plus b greater than 0 may be this or may be ax plus b greater than equal to 0। ये जो नीचे मैंने एक साइन डाल दिया, तो ग्रेटर देन का साइन
अगर मैं ऐसे साइन डालता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ये कंडीशन हो सकती है ax प्लस बी लेसर देन 0, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन 0। लिख देता हूं इधर ग्रेटर देन 0। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड लेसर देन 0। ये 0 से लेसर है। और लास्ट वाली टर्म ax प्लस बी मे बी दिस वन लेसर देन इक्वल टू 0, लेसर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेसर देन इक्वल टू 0। अब इनका मतलब समझिए, ये 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन आपके सिलेबस में है, चारों कंडीशन पर बेस क्वेश्चन आएंगे। अब इनका मतलब समझिए, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है इस फंक्शन से जो x की वैल्यू निकलेगी डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी ग्रेटर देन 0, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपसे लिख दिया यहां पर के 3x प्लस 5 या 6 ले लेते हैं इजी करने के लिए, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखी, एक फंक्शन लिखा 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने एक अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लिया 3x प्लस 6 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब यहां पर मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, यहां पर एक वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। यानी एक वर्ड यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, यानी किसी भी टर्म की पोजीशन को ट्रांसफर करना, ट्रांसपोजिशन। अब जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब ट्रांसपोजिशन के 2 तरीके हैं बच्चों। जो सही तरीका है, जो मैं कहता हूं आपको अप्लाई करना चाहिए, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। जैसे मेरा मेन मोटिव है यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो अगर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा पहले 6 को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू का साइन होता है, और मैं कहता 6 को ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपोज कीजिए। तो आप क्या करते हैं, 6 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, पॉजिटिव 6 है तो माइनस का 6 हो गया, और 3 से डिवाइड कर देते हैं, -6/3 दैट इज -2, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी, यानी लीनियर इनइक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वालिटी पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो मैं कहता हूं इसे करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं 3x प्लस 6 माइनस, क्योंकि मुझे 6 को यहां से हटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए और राइट हैंड साइड से भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3x ग्रेटर देन 0 माइनस 6 माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब हम जनरली क्या करते हैं, ठीक है ना, अब 3x माइनस 6 आ गया, हम क्या करते थे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले जाते हैं, है ना, यही करते हैं ना। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो x का कोएफिशिएंट 1, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन इस वक्त x का कोएफिशिएंट 3 है तो मुझे 3 को यहां से हटाना चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो इट बिकम 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, 3 से 3 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 3 2 जा 6 माइनस का 2। तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि x इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, x इज ग्रेटर देन -2 बट हाउ मच, x -2 से ग्रेटर तो है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं x -2 से कितना ग्रेटर है,
-2 से ग्रेटर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, कितना है? क्या कोई इंफॉर्मेशन इससे मिलती है? नहीं मिलती। जब इससे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती और अब वो ये कहने लगे जो x की वैल्यू निकली है उसे आप सॉल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे हम सेट पढ़ा है ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, और वो करवाएगा इसमें, वो कहेगा सॉल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैं आपको अब एक बात कहना चाहता हूं, जब कभी हमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती है, और वो कब नहीं मिलेगी? जब हमारे पास केवल ग्रेटर देन का साइन हो या केवल लेसर देन का साइन हो, तब हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 बट हाउ मच वी डोंट हैव एनी आंसर। हमें ये नहीं पता कि x -2 से कितना बड़ा है, लेकिन हमें आंसर देना। तो उस केस में हम कहते हैं आप ओपन इंटरवल का यूज कीजिए। अगर वो मुझसे इसका सॉल्यूशन सेट लिखवाता है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ओपन सेट। मालूम है ना, ओपन सेट को हम सिंपल ब्रैकेट से यूज करते हैं, -2 से लेकर, लेकिन कितना हमें तो पता ही नहीं है, अप टू इंफिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट भी हमें डिफाइन नहीं है। तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब भी समझ लीजिए। तो x इज ग्रेटर देन -2 है, बट हाउ मच ग्रेटर हमें नहीं पता कि भाई कितना बड़ा है। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ जब हमें ये ना पता हो कि कितना बड़ा है तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं ना तो हम कहते हैं दैट नंबर, यानी जैसे यहाँ पे -2 है, दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, मे बी और मे नॉट बी। तो यानी ये नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ये इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी भी डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। अब आप कहोगे सर कि ओपन ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट भी होता होगा, क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं उसका भी पता आपको लग जाएगा, अभी बताएंगे उसका भी पता, ठीक है ना। फिलहाल तो ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, और ये ओपन ब्रैकेट है। अब देखिए टॉपिक बहुत डीप है। अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, मैंने तो सोचा था अभी बस मैं इनइक्वालिटी का मतलब समझा दूंगा, लेकिन जब मतलब समझाने बैठे तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होने लगे। अगर मान लो, अब देखिए जैसे कि अगर वो यहां पर कह दे x इज द इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है तो -2 से लेके इंफिनिटी तक हमने बिल्कुल सही आंसर लिख दिया, है ना, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव मतलब कि नंबर भी होते हैं। सो दैट इज -2 इज इंटीजर विद ओपन इंटरवल। लेकिन अगर वो मुझसे कह देता x बिलोंग्स टू होल नंबर, w होल नंबर, तो -2 के बाद जो पहला होल नंबर होता वो होता 0। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन होता, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, कितना बड़ा 0 से? भाई 0 ही है एग्जैक्टली या नहीं है? अगर 0 है तो हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, अगर 0 नहीं है तो भाई 0 से कितना बड़ा? वी डोंट हैव एनी आंसर। तो उस केस में अगर ये इंटीजर ना होकर, अगर ये इंटीजर ना होकर होल नंबर होता तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू, फिर से ओपन ब्रैकेट, लेकिन हम 0 लिखते हैं क्योंकि अप टू इंफिनिटी, क्योंकि -2 के बाद सबसे पहला होल नंबर जो आता है वो 0 आता है, लेकिन 0 से कितना बड़ा हमारे पास आंसर नहीं होगा इस बात का भी। तो ओपन ब्रैकेट तो वैसे का वैसे रहेगा, बट हम -2 से शिफ्ट होकर 0 पर आ जाएंगे, 0 से लेकर इंफिनिटी, बट ओपन इंटरवल रिमेन्स सेम। अगर वो कहता है नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो -2 से शिफ्ट होकर हम 1 पर आ जाएंगे, लेकिन कितना बड़ा हमें नहीं पता, तो ओपन इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो वो तो बात आगे आएगी। फिलहाल तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3x + 6 ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू कैसे निकालें। तो x की वैल्यू हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया 6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर। 6 कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमने अगर 6 पॉजिटिव था हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 6। अगर ये माइनस का 6 होता तो मैं ऐड करता, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने दोनों तरफ, तो 6 से 6 कैंसिल, इट बिकम 3x एंड 0 - 6 -6, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है, तो लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब 3 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, तो यहाँ पर डिवाइड होता है x इज ग्रेटर देन -2 आ गया, है ना। और ये क्योंकि उसने कुछ तो मेंशन किया नहीं है और हमने कहा कि ये इंटीजर है, तो -2 से लेकर इंफिनिटी तक।
तो लेकिन अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूं, घूम फिर के फिर से स्टार्टिंग में पहुंच जाओ बच्चों, अपने दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर लीजिए, स्टार्टिंग में पहुंच जाइए। हमारा मेन मोटिव था x की वैल्यू को निकालना, क्योंकि हमने ये इक्वेशन क्यों लिखी थी, मैंने बताया था कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अभी तक आपने ट्रांसपोज सीखा था, 6 को उधर ले जाओ, 3 से डिवाइड कर दो, ये तो सीखा था। तो मैंने कहा था वैसा मेथड यूज ना करके आप इस मेथड को यूज करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जो वैल्यू है अब इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। चलिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेसर देन 0, ax प्लस बी लेसर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं अभी इसको मिटा नहीं रहा, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन और लेसर देन के बारे में बात कर ली है कि ये ग्रेटर देन है और उस केस में हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं पता। लेकिन चलो पहले इसकी बात करके इसे मिटाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चले अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर इक्वल टू का साइन डाल देते हैं, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया यहां पर और अपनी इक्वेशन को यानी इक्वालिटी को चेंज कर लिया, और यहां पर भी इक्वल टू का साइन, यहां पर भी इक्वल टू का साइन। फिर रूल चेंज नहीं होंगे बच्चों, देखो रूल चेंज होंगे इनइक्वालिटी को सोल्व करने के। 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मुझे 6 को हटाना था, 6 पॉजिटिव है तो मैंने दो तरफ से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। 6 माइनस 6 0 हो गया, ये बचा 3x ग्रेटर देन 0 माइनस 6 माइनस का 6 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, 3 का x का कोएफिशिएंट 3 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 3x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब आगे हम यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब ध्यान से देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है आइदर x इज इक्वल टू माइनस 2 और ग्रेटर देन माइनस 2, यानी x की वैल्यू या तो 2 के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि मुझे डेफिनेट वैल्यू पता लग गई x की, दैट इज माइनस 2, बिकॉज इक्वल टू साइन इज ऑल्सो देयर, क्योंकि वहां पर इक्वल टू का साइन भी है, तो मुझे माइनस 2 की वैल्यू पता लग गई। तो मैं लास्ट आंसर को यहां पर ना लिखकर, चलो ठीक है यहां पर ना लिखकर मैं नीचे लिख रहा हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो x बिलोंग्स टू, उस केस में क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया तो हम इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज ब्रैकेट, इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट माइनस 2 से लेके इंफिनिटी, देखिए नंबर तो वही रहे माइनस 2 से लेके इंफिनिटी, लेकिन एक जगह बन गया ओपन ब्रैकेट और एक जगह बन गया क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझिए, जब हमें किसी भी फंक्शन की लिमिट पता होती है, चाहे पहली वाली लिमिट चाहे बाद वाली लिमिट, तो अगर हमें लिमिट पता होती है, जैसे मुझे इसकी लिमिट पता लगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो उस जगह हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर श्योर x इज इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज इक्वल टू साइन इज ऑल्सो देयर। अभी मैंने दो वर्ड यूज किए, देखिए कितना सीखने के लिए है। अभी मैंने बस एक इनइक्वालिटी लिखी है और कितने वर्ड में नए नए यूज कर रहा हूं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे क्लास 10th में। अब मैंने कहा जिसमें लिमिट लिखी हो, देखो लिमिट, तो इसका मतलब वी हैव टू लिमिट्स, नंबर 1 दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जो सेकंड नंबर होता है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। पहला नंबर जो होता है इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। यानी इसके अगर इक्वल टू साइन इज देयर देन वी शुड हैव डेफिनेटली लोअर लिमिट दैट इज माइनस 2, बट इन दिस केस इन दिस इक्वेशन we don't have the upper limit क्योंकि x is greater than equal to minus 2, but how much, again question is there, so that's why we have used infinity sign, not define sign, क्योंकि मुझे अपर लिमिट का नहीं पता भाई कितना बड़ा है, तो इसलिए मैंने नॉट डिफाइन साइन का यूज किया है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे ही लेसर देन का साइन होगा ना, लेसर देन का साइन होगा तो उसमें ओपन इंटरवल यूज होता है,
लेकिन अगर इक्वल टू का साइन अगर लेसर देन इक्वल टू, तो हमें एक जगह क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जहां की वैल्यू पता। अगर हमें दोनों वैल्यूज पता है तो हम दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों वैल्यू नहीं पता दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। एक वैल्यू पता है एक नहीं पता तो हम एक जगह ओपन लगाएंगे, एक जगह हम क्लोज लगाएंगे। जहां की वैल्यू पता वहां पर क्लोज, जहां की वैल्यू नहीं पता वहां पर ओपन। तो इतना सारा उलझाने की बजाय, तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात की केवल कि अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। लेकिन मेरा मेन मोटिव था एक्स की वैल्यू को बताना, ये सारी चीजें आगे आएंगी। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, ये तो हम आगे टाइम टू टाइम आपको बताते चलेंगे, ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम आगे बताते चलेंगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव कुछ और ही था, मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा था कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा था पहले 3x + 6 > 0, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यानी यहां पर माइनस का साइन लगा दिया, ये लिखा हुआ है -x + 6। मैं अब इसे ओल्ड मेथड जैसे आपको सिखाया गया मैं वैसे भी करूंगा, और एक मैं जो कह रहा हूं कि जिस मेथड को आपको यूज करना चाहिए उस मेथड का भी यूज करूंगा। देखिएगा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 6 को उधर ले आता हूं, ओल्ड मेथड 3x, 6 उधर जाएगा, ट्रांसपोज कर लेता हूं राइट हैंड साइड पर, पॉजिटिव उधर जाकर हो गया नेगेटिव। फिर आपको ये बताया गया है you have to divide -6 by -3, x is greater than -6 upon -3, 3 2 या 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x is greater than 2, राइट। अब जब मैं -3 को इधर से इधर ले गया, यहीं पर हमसे गलती हो जाती है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूं, जो मेथड आपको यूज करना चाहिए उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, -3x + 6 > 0, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे 6 को हटाना है। -3x + 6 -6 > 0 -6, 6 से 6 कैंसिल, -3x > -6। जैसे ही बच्चों आप यहां पहुंचोगे, अब आपको मैं एक रूल बता देना चाहता हूं, जब कभी हम माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस साइन से यानी माइनस नंबर से, चाहे माइनस का 1 ही क्यों ना हो, जब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, या इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम ऐड करते हैं माइनस साइन से आप दोनों तरफ ऐड, गलत बोल दिया मैंने, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर -1 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ या -1 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो मिडिल साइन विल बी चेंज, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1। वैसे -3 से कर रहा हूं भाई, x का कोफिशिएंट -3, लेकिन मैंने कहा अगर आप -1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी बीच का साइन चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो -3x / -3 ग्रेटर देन -6 / -3, लेकिन जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तुरंत आप साइन चेंज कर दीजिए, तुरंत साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो -3 से -3 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 या 6, x इज लेसर देन 2 आएगा इसका आंसर, x इज लेसर देन 2, ठीक है। इट बिकम x इज लेसर देन 2, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर x इज ग्रेटर देन 2 नहीं, x इज लेसर देन 2 होगा इसका आंसर। x की वैल्यू 2 से छोटी निकलकर आएगी, हमेशा ध्यान रखना। क्या, जब भी माइनस साइन से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ डिवाइड करें, तुरंत इनइक्वालिटी वाला साइन उसे चेंज कर दें। अगर ग्रेटर देन का साइन है तुरंत लेसर देन का कर दें, और अगर लेसर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का कर दें। इन द सेम वे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है उसे लेसर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें, और लेसर देन इक्वल टू का साइन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर दें। तो ये छोटी छोटी चीजें अभी आपको सीखनी है,
फर्स्ट क्लास में ये सारी चीजें देखिए, आगे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड इनइक्वेशन? द डिफरेंस इज देयर साइन। अब इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं, और जो हमारे इनइक्वेशन में हम टर्म फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। जैसे कि ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेसर देन 0 और ax प्लस बी लेसर देन इक्वल टू 0, दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। और जब नंबर को हम इधर से उधर ट्रांसपोज करते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन, है ना। ट्रांसपोज करते हैं, शिफ्ट करते हैं तो ट्रांसपोजिशन करते हैं। आपको और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओपन ब्रैकेट को अभी तो आप छोड़ दें, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देनी है, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो भी बीच का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेसर देन इक्वल टू लेसर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लेसर देन या फिर लेसर देन इक्वल टू का साइन है वो ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इसकी साइड हम इसके इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम बिल्कुल डेफिनेटली सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, तो अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है बच्चों, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज वेल माय चैनल, ठीक है ना। और मेरी लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, लाइव क्लास में भी आप ज़रूर आइए और जो भी चैप्टर है उसे पढ़िए। अभी हमने हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बस एंड पोजीशन पर है, तो आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल।